हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरे सीडीपी के नोट्स हैं जो मैंने केवीएस के टाइम बनाए थे और मैंने बहुत टाइम से केवीएस के लिए कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं सोचा सीडीपी से तैयार स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से नहीं पढ़ा तो सब कुछ ऐसा लगता है नया नया। तो ये जो यूनिट 3 है इसमें जो डिसेबिलिटी है, डाइवर्सिटी, पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये सब मैं पढ़ूंगी क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यू एक्ट में बहुत सारी धाराएँ हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी एक्ट में तो 7 हैं और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 है। तो मैं हमेशा में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो नोट्स मेरे पे हैं, तो अब मैं अपने नोट्स से रिवीजन करूँगी क्योंकि मैं करंटली बीएड की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने इसको केवीएस को थोड़ा साइड कर दिया था, बट अब घर पे आई हुई हूँ तो घर पे मैक्सिमम टाइम है। मैं बीएड की पढ़ाई तो अपनी नहीं दिखाऊंगी, बीएड का क्या पढ़ूँ, हाँ, लेकिन जो कंपटीशन का पढ़ रही हूँ वो दिखाऊंगी क्योंकि बीएड तो आसान होती है। बीएड तो मतलब बहुत लोगों ने कर भी रखी होगी। तो मेरा मेन फोकस ये है कि मैं कंपटीशन का ही दिखाऊं। तो इसमें जो जो टॉपिक है वो मैं देखती रहती हूँ और साथ में मैं पानी की बोतल लेके बैठती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और मैं जल्दी सब थक जाती हूँ। तो पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ तो साथ में पानी की बोतल लेके बैठती हूँ कि आराम से पूरा एक बोतल ख़त्म कर लूँगी, फिर दूसरी ले लूँगी। और साथ में मैंने सिलेबस भी निकाल लिया था। वैसे मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट पहले भी निकाल रखा था, बट वो मेरे को मिल नहीं रहा यार। मुझे लगता है मेरे ससुराल में रह गया, मैं दोबारा निकलवा लूँगी क्योंकि यहाँ पे तो सारे नोट्स लाना पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, जितने भी हैं मैं मैक्सिमम लिया है कि हाँ, जो भी पढ़ाई करेंगे, देखो पता तो कुछ नहीं पता हमें कि केवीएस का एग्ज़ाम कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो अभी 1 महीने तो मेरे बीएड के एग्ज़ाम है, तो उस बीच में भी मैं सोची हूँ कि जितनी भी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी बीएड के बीच में भी वो करनी है क्योंकि उसके बाद अगर पेपर आ गया तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना भी मेरे से होगा, और मैं करंट अफेयर भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी, बट वो बीएड के एग्ज़ाम के बाद। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं करंट अफेयर कुमार गौरव सर की मंथली जो आती है उसी से पढ़ूँगी। डेली के मैं नहीं पढ़ सकती क्योंकि केवीएस में 4-5 नंबर का आता है। तो मैं कुमार गौरव सर जो फर्स्ट क्लासेस में पढ़ाते हैं उनसे ही पहले पढ़ा था, उन्हीं से पढ़ूँगी। और बाकी जैसे बुक है, राइटिंग है, वो सारी चीज़ें देखूँगी। तो इसके मैंने कुछ थोड़े से पार्ट कर लिए थे, सारा तो कंप्लीट नहीं होता। जो यूनिट 3 है उसका जो 3 पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और किसी ने मुझसे पूछा था बीएड कहाँ से कर रही हूँ, तो बीएड मैं अपने मायके से कर रही हूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे मैंने यूनिट 3 के कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, फिर मैं नीचे आ गई थी। और नीचे मम्मी, मतलब गर्मियाँ आ रही हैं तो मेरी मम्मी जवे तोड़ती हैं। आपके यहाँ भी टूटते होंगे राखी के लिए, राखी पे नए जवे बनते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मम्मी की भी हेल्प करा दूँ। वैसे तो मतलब शादी हो गई तो इतना बहुत दिनों बाद तो आना होता है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मम्मी के साथ हेल्प करा देती हूँ। बट मम्मी अकेले तोड़ देती हैं। आप बताना आपके यहाँ किसी के घर जवे टूटते हैं क्या? मेरे यहाँ तो टूटते हैं, मतलब मैंडेटरी है वो। तो मैंने सोचा उनकी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करा दूँ। तो जब तक मेरे पापा स्कूल से नहीं आते तो तोड़ लेती है, थोड़ी सी मैदा बांट लेती है और उसके बाद वो तोड़ देती है। मेरे को भी आता है पर मम्मी ज़्यादा अच्छे से परफेक्ट तोड़ती है। वैसे बाजार की पता है, बाजार के भी तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। तो आप भी बताना आपकी तैयारी का क्या लेवल है या डिमोटिवेशन है। कुछ बच्चे पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो? अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो मुझे बताना। फिर मैं तो आई थी बेसिकली खाना खाने के लिए नीचे, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ना बिना खाना खाए नाश्ता करके पढ़ने चली जाती हूँ अगर मैं पढ़ रही हूँ तो, क्योंकि फिर पढ़ाई होती नहीं है। खाना खा के बैठा नहीं जाता, मुझे नींद आती है बहुत ज़्यादा, अब मैं जल्दी थक जाती हूँ। तो बहन आ गई थी स्कूल से और वो रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे का पढ़ूँगी। फिर मैंने थोड़ी देर बीएड का पढ़ा था क्योंकि मेरे बीएड के एग्ज़ाम में पहला पेपर 2 मई का है, तो उसका भी पढ़ना है। तो देखो, अगर आप हाउस वाइफ हो, आप ही सोचो कहाँ से स्टार्ट करें। तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो ना उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी का कुछ नहीं पता और एकदम धप्पा देते हो। टीचिंग लाइन तो मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा बेकार है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती। और जब वैकेंसी नहीं आती, हर साल अगर वैकेंसी आती रहे ना, तो बच्चा डिमोटिवेट नहीं रहेगा। हमें एक फोकस रहेगा, हमें यही नहीं पता हम पढ़ी क्यों रहे हैं, हमारी वैकेंसी कब आएगी। तो यही सब है। फिर मैंने खाना पीना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया था और शाम के टाइम मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आई थी। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैंने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू कल पढ़े थे,
तो मैंने उनको पहले रिवाइज़ किया पहले, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ होती हूँ, बहुत टाइम पहले पढ़े थे, तो मैंने प्रमाण एसएससी से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। और जब रिवीजन हो गया, क्योंकि नोट्स मेरे बने हुए थे रिवीजन के, फिर सर ने एक लेक्चर में क्वेश्चन आंसर कराए थे, सारे एक लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर थे। तो मैंने सोचा इन सारे क्वेश्चन आंसर को करूँगी, लिखूँगी, क्योंकि बायोलॉजी में साइंस बैकग्राउंड से, तो बायोलॉजी सिर्फ मैंने 10th तक पढ़ी है, और 10th का भी मुझे कुछ भी याद नहीं है, 10th करे हुए भी बहुत साल हो गए। और कंपटीशन का बिल्कुल अलग लेवल होता है, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कम आती है कंपटीशन में, बायोलॉजी का सेक्शन ही ज़्यादा आता है। तो इन्होंने जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से कराए थे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू से, वो मैंने करे थे। इसके बाद सर बोल देते हैं मैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कराऊंगा, बट वो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम मैं पहले ही कर चुकी हूँ। बट मैं सोची एक बार उनकी वीडियो देख लूँगी, क्योंकि वो भी मैं लिटरली भूल चुकी हूँ। तो अब जितने टाइम मैं अपने घर पे हूँ तो उतना कर लूँगी, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। मेरे से कंटिन्यूस बैठ के 3-4 घंटे पढ़ाई नहीं होती, मैं 1-1.5 घंटा बैठ के ही थक जाती हूँ। तो जितने भी हो रहा उतना मैं कर रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे इस टाइम को इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी। और आप मुझे बताना आपकी कितनी तैयारी हो गई है, या कहाँ से, मतलब देखो केवीएस के लिए तो मैंने तैयारी जितनी थी वो मैंने सारी कर रखी है, बस रिवीजन ही चलता रहता है। अब बाकी जो भी होगा, कभी भी पेपर होगा, मैं हो सकता है 3 टायर में हो, 4 टायर में हो, मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ। अगर देखो जुलाई अगस्त में पेपर होता है, मैं नहीं दूँगी, क्योंकि उसी टाइम मेरा डिलीवरी का टाइम है। तो अगर उसके बाद होता है तो डेफिनेटली दूँगी। तो फ़िलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो गई। अगर मैं लगी रहूँगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, और मैं सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठूँ, पढ़ा वह सब बंद कर दूँ तो मैं सब भूल जाऊँगी। अभी मैंने बीएड का पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैं सच बताऊँ मैं पुराना सब भूल गई हूँ। अब वो दोबारा सब कुछ ऐसा लग रहा है मैं न्यू पढ़ रही हूँ, सब कुछ नया नया पढ़ रही हूँ। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आपको भी ऐसा लगता होगा आप बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हो। जहाँ 20-25 दिन, अब वो था बीएड मैंने डाल रखी थी, तो बीएड करनी भी ज़रूरी थी। तो जो भी सर के क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चंस मुझे पता थे आंसर, तो मैंने वो नोट डाउन नहीं किया। जो मुझे नहीं पता थे, वो अराउंड 50 क्वेश्चन कराए, वो मैंने सारे नोट डाउन कर लिए थे, और उनका रिवीजन कर लूँगी। फिर शाम का टाइम है, ये ताई जी का होता है, तो ये आ गया था, और मैं इसके साथ बहुत खेलती हूँ। छोटा सा ये 10 मंथ का है, और बहुत ही क्यूट है। तो हमने उसे नीचे लिटा दिया था, तो बेचारा रैंग के चल रहा था, और उसे देख के बहुत क्यूट लग रहा था, प्यारा लग रहा था। छोटे बच्चे मुझे बहुत पसंद है, तो ऐसे चल रहा था, इसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। साथ में पापा भी इसके साथ खेल रहे थे। और अगर आवाज़ दो तो ये रिएक्ट करता है, अगर हम इसका नाम लेके नीचे छोड़ दो तो ये अभी पैर घुटमन तो नहीं चल पाता, बट रैंग के चलता है, और फिर देखता है, देख के खुश होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।